हाय गाइस, देखिए आज मैंने ये क्या बनाया है। आज मैंने नाश्ते में सुबह सुबह ये पोहा बड़ा बनाया है। पोहा बड़ा हमारे यहाँ आज सब लोग नाश्ते में करेंगे। तो आइए आज आप लोगों को पोहा बड़ा बनाने की सामग्री बताती हूँ कि किस तरह से हमें पोहा बड़ा बनाना है। तो पोहा बड़ा बनाने के लिए हमें देखिए पोहा बड़ा मतलब पोहा, इसमें मेन जो चीज़ है वो पोहा है। तो पोहा को हमें इस तरह से 2-3 पानी से धो करके रख लेना है और धो करके रखने के बाद से ये फूल जाता है। तो फिर उसमें डालने के लिए हमें देखिए हमने आलू बॉईल करना है। तो आलू बॉईल करके उसे छील लेना है और उसके बाद उसमें डालने के लिए हमें जीरा और नमक, धनिया पत्ती, मिर्चा और अदरक, ये आप अपने स्वाद अनुसार कम बेसी डाल सकती हैं। जिनको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालिए, जिनको कम पसंद है कम डालिए। तो मैंने इतना लिया है। अब चलिए हम लोग पोहा बड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पोहा को धुल करके रख दी हूँ। उसके बाद से हमें इस तरह से आलू को छील लेना है और आलू छील करके हमें मैश कर लेना है। तो मैश हमें अच्छे से करना है, मैसर से मैश कर लीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद से इसे हमें मैश करके और फिर हमें आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। तो आलू मैश करके मैं एक किनारे रख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि मिर्चा काटना है। तो हमें इस तरह से देखिए, मिर्चा आप महीन महीन से या तो काट भी सकती हैं या तो आप कटर में भी काट सकती हैं या फिर इस तरह से भी काट सकती हैं। तो हमें महीन महीन मिर्चा इस तरह से काट लेना है। मिर्चा काटने के बाद से हमें अदरक को क्रश कर लेना है। अदरक को आप अपने स्वाद के अनुसार क्रश कर लीजिएगा। बहुत से लोग क्रश करके डालते हैं और बहुत से लोग हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा महीन महीन काट के डालते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि हमें अदरक थोड़ा सा टुकड़ा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग जैसा होगा वैसा आप कर लीजिएगा। मैं तो इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं रेत करके और उसे डालती हूँ। तो अदरक हमें अपने स्वाद अनुसार आप कम और बेसी ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना, क्या है कि क्वांटिटी आपका जितना होगा उस हिसाब से आपको सामग्री भी लेनी होगी। यदि कम बनाना है, 2 लोग हैं, कम बनाना है तो कम आइटम लगेगा, और यदि ज़्यादा बनाना है तो इससे भी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद से देखिए ये मेरा पोहा फूल करके तैयार हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें नमक डालना है। तो नमक डाल लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें आप तेल या रिफाइंड भी डाल लीजिएगा और फिर जीरा डाल लीजिएगा। उसके बाद से कटा हुआ मिर्चा और धनिया पत्ती डाल लीजिएगा। यदि आप मसालादार खाना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाल सकती हैं। और ये देखिए मैंने अदरक डाल दिया और डालने के बाद से हमें अच्छे से इसे मैश करना है। तो देखिए उसके बाद आलू तो मैं बोलना भूल जा रही हूँ। तो आलू देखिए हमें फिर आलू डालना है। आलू मतलब इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी आलू नहीं। आलू बस उसमें थोड़ा सा लसोरपन लाने के लिए डाला जाता है, इसलिए थोड़ा सा आलू हमें डालना होता है उसे मिक्स करने के लिए। तो इस तरह से हमें आलू डाल करके डो तैयार कर लेना है। यदि कड़ा हो गया होगा, सूड़ा जाड़ा सूख गया होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे गीला भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत टाइट होगा तो हाथ से सानने में भी दिक्कत होगा और फिर बड़ा बनाने में भी दिक्कत होगा। इसलिए यदि फूलने के बाद से थोड़ा यदि पोहा कड़ा हो गया होगा तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके भी इस तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। और उसके बाद हमें छोटी छोटी देखिए टिकिया को गढ़ लेना है इस तरह से। यदि ना गढ़ा रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल के, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पानी भी डाल के आप उसे अच्छे से मतलब मैश कर लेना है ताकि टिकिया बन सके। और ये देखिए मेरा टिकिया बन के तैयार हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसे हमें डीप फ्राई करना है, क्योंकि इसे आप डीप फ्राई नहीं करेंगी, यदि कम तेल में सेक कर खाना चाहेंगी तो वो टेस्टी तो नहीं लगेगा। लेकिन यदि जिनको परेशानी हो वो कम तेल में भी फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के भी दोनों तरफ से क्रिस्पी सेक सकते हैं। और मैंने देखिए डीप फ्राई किया है। तो हमें इस तरह से तेल में डाल करके डीप फ्राई करना है। तो मैंने 6-7 बड़े बनाए हैं और इसे मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद से जब ये देखिए एक तरफ से जब लाल हो जाए तो हमें दूसरे साइड से इसे लाल करके सेक लेना है। और सेकने के बाद से हमें इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकालना है। और प्लेट में निकालने के बाद यदि आप हरी चटनी के साथ खाना चाहती हैं तो धनिया पत्ती और टमाटर की हरी चटनी बना लीजिए। और यदि आप टोमेटो सॉस के साथ खाना चाहती हैं तो टोमेटो सॉस का, जिनको जैसा पसंद हो। तो इस तरह से देखिए हमारा बड़ा डीप फ्राई हो गया, रेड कलर का हो गया। उसके बाद से हमने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया और इसमें टोमेटो डालकर मैंने सभी को सर्व किया। तो आज हमारे यहाँ सुबह सुबह नाश्ते में यही बना था और यही सब लोगों ने नाश्ता किया है। तो ये देखिए मेरा नाश्ता तैयार है। आप लोग भी नाश्ता करिए और इसे पोहे बड़े को बनाइए और बनाने के बाद टेस्ट करके हमें कमेंट में बताइए कि मेरा पोहा बड़ा कैसा बना था।